ये है पाकिस्तान का साहिल, बलूचिस्तान का शहर गडानी। एक ऐसी जगह जो अपने नीले और सब्ज पानी के लिए मशहूर थी, जहाँ रोज़ सुबह मछली की कश्तियों की रवानगी और लहरों की आवाज़ ज़िंदगी का हिस्सा थी। एक दिन ये मंजर हमेशा के लिए बदल गया। नीला पानी अचानक गुलाबी हो गया। कुछ लम्हों के लिए ये ऐसा लगा जैसे हम किसी सपने में हैं या शायद किसी फिल्म के सेट पर हैं, लेकिन यह हकीकत थी और ये सब गडानी के माहीगीरों की आंखों के सामने हुआ। दोस्तों, सुबह के वक्त जब कश्तियों के जाल पानी में डाले जा रहे थे तो माहीगीरों ने देखा कि पानी का रंग हल्का सुर्खी माइल हो रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद सूरज की रोशनी का अक्स पानी पर पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आया रंग और गहरा होता गया। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका इस हैरानकुन मंजर का गवाह बन गया। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाले और वीडियोस बनाए और सोशल मीडिया पर डाल दिए, और फिर गडानी का पिंक वाटर वायरल हो गया। समंदर का नीला पानी गुलाबी हो गया। गडानी जेटी के समंदरी पानी का अचानक रंग तब्दील हो गया, जिस पर मकामी अफराद और माहीगीर तशवीश में मुब्तला हो गए। माहौलियात के माहिरीन ने इस तब्दीली को कुदरती बायोलॉजिकल रद्द-ए-अमल करार दे दिया है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स ने भी इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया। हेडलाइंस चलने लगी, गडानी का समंदर गुलाबी, वजह क्या? लोगों में हैरानी भी थी और खौफ भी था। दोस्तों, कुछ लोगों का खदशा था कि ये किसी फैक्ट्री या शिप रैकिंग यार्ड से निकलने वाले खतरनाक केमिकल की वजह से हुआ है। कुछ का कहना था कि शायद कोई सनती फजला पानी में बहा दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने इसको कुदरत का मौजज़ा समझ रहे थे। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई कुदरती मंजर था या कहीं इंसान की गलत का नतीजा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें साइंस, ज्योग्राफिया और तारीख तीनों में झांकना होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये पानी गुलाबी होने का अमल शुरू हुआ कैसे। गडानी की फिशिंग जेटी की साख कुछ ऐसी है कि यहाँ पानी अंदर तो आसानी से आ सकता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता महदूद है। यानी अगर एक बार पानी अंदर आकर रुक जाए तो वो लंबे अरसे तक वहीं रहता है। यहाँ आने वाली लहरें तोड़कर तवानाई खो देती हैं और अंदर का पानी साकिन हो जाता है। जब पानी हरकत ना करे तो इसमें मौजूद नमकियात और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तवाज़ुन बदलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बलूचिस्तान की धूप गर्मियों के दिनों में सूरज की तेज़ रोशनी पानी के बुखारात उड़ाती है, लेकिन नमक वहीं रह जाता है। नतीजा पानी की नमकीनियत या साइलेंटी बढ़ जाती है। ये माहौल यानी कि हाई साइलेंटी कुछ ख़ास जानदारों के लिए जन्नत है, और इन्हें हम कहते हैं हेलोफिलिक बैक्टीरिया। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो आम समुद्री पानी में नहीं पाए जाते, बल्कि वो जगह तलाश करते हैं जहाँ नमक की मिकदार हद से ज़्यादा हो। और ये बैक्टीरिया अपनी बका के लिए पिगमेंट्स पैदा करते हैं। ये पिगमेंट्स सबसे अहम हैं कैरोटेनॉइड्स, खास तौर पर बीटा कैरोटीन। ये वही मादा है जो गाजर को नारंगी और कुछ फलों को सुर्ख रंग देता है। जब ये पिगमेंट्स पानी में बढ़ जाते हैं तो वो पूरे पानी को गुलाबी या सुर्खी माइल कर देते हैं। यही अमल दुनिया की कई नमकीन झीलों और साल्ट पॉन्ड्स में देखा गया है। यानी गडानी में जो कुछ हुआ वो एक साइंसी तौर पर मुमकिन मंजर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। लेकिन यहाँ सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि एक और खिलाड़ी भी है, डोनालिला सैलिना। ये माइक्रोस्कोपिक एल्गाई है जो इंतहाई नमकीन पानी में भी जिंदा रहती है। ये भी बीटा कैरोटीन पैदा करती है, और जब ये बैक्टीरिया के साथ मिलती है तो रंग और भी गहरा हो जाता है। तो समंदर के पानी का गुलाबी होना किसी जादू या खतरनाक जहर का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती बायोलॉजिकल रिएक्शन है जो खास हालत में होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या ये बर वक्त महफूज है या कभी कभार ये हमारे लिए ख़तरा भी बन सकता है। दोस्तों, मैं अब आपको दुनिया के उन मकामात के बारे में बताती हूँ जहाँ पानी का रंग मुस्तकिल या आर्जी तौर पर गुलाबी होता है। सबसे पहली मिसाल है ऑस्ट्रेलिया की लेक हेलर की। ये झील अपने गहरे बबल गम पिंक रंग के लिए मशहूर है। ये रंग साल के हर दिन बरकरार रहता है। वजह क्या है? बिल्कुल वही, डोनालिला सैलिना एलर्जिया, हाई सैलिनिटी और हेलोफिलिक बैक्टीरिया का इम्तिजाज। ये झील इतनी नमकीन है कि आम मछली या आबी हयात यहाँ जिंदा नहीं रह सकती। दूसरी मिसाल हम अमेरिका की लेते हैं। अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के सॉल्ट पॉन्ड्स, ये दरअसल इंसानों ने बनाए हैं, जहाँ समंदर का पानी लाकर
एवापोरेट किया जाता है ताकि नमक जमा किया जा सके। जब एवापोरेट ज़्यादा होता है तो नमकीनियत बढ़ती है और माइक्रो एलर्जी पानी को नारंगी, सुर्ख या गुलाबी कर देती है। यहाँ पानी का रंग फसल के स्टेजेस के हिसाब से बदलता है। शुरू में हल्का सा, फिर नारंगी और आखिर में सुर्ख या पिंक। ये एक इंडस्ट्रियल लेकिन कुदरती बायोलॉजिकल प्रोसेस है। थर्ड एग्जाम्पल्स, मशरक़ी वस्ती का डेड सी, जो दुनिया का सबसे नमकीन बड़ा आबी ज़ख़ीरा है। यहाँ सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है कि इंसान आराम से पानी पर तैर सकता है। डेड सी के कुछ आइसोलेटेड हिस्सों में जहाँ पानी स्टैग्नेंट रहता है, हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पानी को सुर्खी माइल कर देता है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो गडानी का पिंक वाटर कोई एबनॉर्मली नहीं है। ये वही बायोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जो दुनिया के कई हिस्सों में हो चुका है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये गडानी में पहली बार हुआ है और वो भी फिशिंग जेटी जैसे महदूद इलाके में। दोस्तों, लेक हेलर, सार पॉन्ड्स, डेड सी तीनों जगह पर मुश्तरका अवामिल हैं। ज़्यादा नमकीनियत, स्टैग्नेंट पानी और हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी। गडानी में भी यही तीनों फैक्टर्स एक साथ मौजूद थे। यानी गडानी का वाक़या कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ग्लोबली डॉक्यूमेंटेड नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ एक फ़र्क भी है। लेक हेलर या सार पॉन्ड्स में ये रंग कई महीने या सालों तक रह सकता है, जबकि गडानी में ये टेम्पोररी होता है। दोस्तों, जैसे ही पानी गुलाबी हुआ था तो लोग हैरान रह गए थे। माहीगीर जो रोज़ाना का मामूल समझकर आए थे, अब पानी को गौर से देख रहे थे। कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, कुछ सवाल कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान थे। सोशल मीडिया पर खौफ ने फर फैला लिए। कुछ लोगों ने इसे इंडस्ट्रियल लीकेज करार दिया, कहा कि शायद किसी फैक्ट्री से खतरनाक केमिकल पानी में शामिल हो गया है। कुछ ने तो इसे शिप ब्रेकिंग यार्ड का गुनाह करार दे दिया, जहाँ पुराने जहाज तोड़े जाते हैं और तेल, रंग, जंग आलूद धाते और इंडस्ट्रियल फजला बाहर आता है। इन तमाम खदशात में कुछ हकीकत भी थी। गडानी का शिप ब्रेकिंग यार्ड दुनिया के बड़े यार्ड्स में से है और यहाँ माहौलियात पर असर डालने वाले केमिकल मौजूद होते हैं। लेकिन सवाल ये था, क्या वाकई इस बार भी कोई लीकेज हुई थी? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने पहुंची है WWF की टीम वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर। उन्होंने फौरी तौर पर गडानी पहुंचकर पानी के नमूने लिए। इन नमूनों को लेबोरेटरी में चेक किया गया और जो रिपोर्ट सामने आई वो बहुत ही अहम थी। WWF की रिपोर्ट के मुताबिक किसी किस्म की केमिकल पोल्यूशन या इंडस्ट्रियल के सबूत नहीं मिले। यानी ये रंग कोई केमिकल या जहरीला मादा नहीं था, बल्कि एक कुदरती बायोलॉजिकल फेनोमेनन था। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि स्टैग्नेंट वाटर, हाई टेम्परेचर और माइक्रोबियल ग्रोथ, ये तीन अनासिर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो पानी का रंग बदलना बिल्कुल मुमकिन है। और वहाँ देखा तो समंदर का पानी गुलाबी भी हो चुका है और काफ़ी शदीद ताफुन भी है वहाँ पे। लेबोरेटरी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इसमें एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल चेंजेस आई हुई है। इसी वजह से इसका पानी भी गुलाबी हो गया और ये बदबू भी इसी माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही हुए हैं और ख़तरनाक नहीं होता। अलबत्ता ये इंडिकेटर ज़रूर है कि पानी का फ्लो डिस्टर्ब हुआ है। ताहम कुछ माहीगीरों ने खदशा जाहिर किया कि मछली कम हो रही है और भूख बढ़ गई है, और ये खदशात बेबुनियाद भी नहीं था। क्योंकि पानी साकिन है और नमकीनियत बढ़ गई है तो कुछ समंदरी हयात इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। नतीजा, या तो वो हिजरत कर जाती हैं या फिर मर जाती हैं। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ ये पिंक वाटर कोई ख़तरनाक जहर नहीं है, वहीं ये एक वार्निंग भी है कि हमारी साहिली निज़ाम में कुछ खराबी ज़रूर है, और अगर हमने इसे ना संभाला तो अगली बार से रंग नहीं बदलेगा, शायद ज़िंदगी भी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये माहौल हमारी सेहत पे क्या असरात पैदा करेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्या ये पानी इंसानों के लिए ख़तरनाक है। जो बैक्टीरिया इस पानी को गुलाबी कर रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं हेलोफिलिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ ज़्यादा नमकीन माहौल में जिंदा रह सकते हैं। ये आम इंसानी जिस्म या मीठे पानी में ज़्यादा देर नहीं जी सकते, इसलिए ज़्यादातर सूरतों में ये इंसान के लिए बराह रास्त खतरनाक नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि इनकी मौजूदगी पानी के जायके, बू और मजमूई मयार को मुतासर कर सकती है। फिर बात आती है समंदरी ज़िंदगी की। ज़्यादा नमकीन पानी में हर जानदार नहीं रह सकता। कुछ मछलियाँ और आबी जानदार बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर या तो इलाका छोड़ देते हैं या मर जाते हैं। गडानी में कुछ माहीगीरों ने बताया कि पिंक वाटर के बाद
जाल में कम मछलियाँ आ रही हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा नमकीनियत ऑक्सीजन की सतह पर भी असर डालती है और कुछ स्पाइसेस इस कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इधर लोग आते हैं, ये बदबू लगता है, लोग वापस भागते हैं। हम लोग का इधर रोजी है, ये दुकान वालों का भी रोजी है। तो ऐसा करके कि ये पानी को निकाल दीजिए या तो इसका ये बदबू हटा दीजिए। इसके नतीजे में पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो सकता है, सेहत पर भी असर पड़ता है। अगरचे ये मंजर खूबसूरत लगता है, लेकिन अक्सर लोग जब सुने कि पानी में बैक्टीरिया है तो वो तैराकी या कश्ती की सैर से गुरेज करते हैं। ये मुकामी मईशत पर भी दबाव डाल सकता है। इसीलिए मुकामी हकाम ने एहतियाती हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तैरने से गुरेज करें और मछली पकड़ने को महदूद करें जब तक पानी का बहाव दोबारा बहाल ना हो जाए और रंग नॉर्मल ना हो जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर बारिश या समुद्री लहरों के जरिए फ्रेश स्वीट वाटर जेटी में उतार रहे हैं तो ये पिंक कलर चंद दिनों या हफ्तों में ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर पानी का बहाव कम रहा तो ये सूरत हाल लंबे अरसे तक रह सकती है। यानी कहानी का असल निचोड़ ये है कि ये रंग खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन ये एक वार्निंग साइन भी है। ये हमें बता रहा है कि हमारे समंदर की कुदरती बहाव, आबी निज़ाम और माहौल में तब्दीली आ रही है और हमें इसे संजीदगी से लेना होगा। हमें ये समझना होगा कि कुदरती निज़ाम में एक छोटी सी तब्दीली भी बड़े नताइज पैदा कर सकती है। गडानी का ये गुलाबी पानी एक वार्निंग साइन है कि अगर हम पानी के बहाव को, साहिली माहौल को और आबी निज़ाम को नज़रअंदाज करते हैं तो आने वाले वक्त में असरात और भी शदीद हो सकते हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि हम इसको बेहतर भी कर सकते हैं, पानी के बहाव को बहाल करके, आलूदगी पर काबू पाकर और साहिली माहौलियाती निज़ाम को संभाल कर। हम ना सिर्फ अपने समंदर को बचा सकते हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद साहिल छोड़ सकते हैं। याद रखें, कुदरत हमेशा हमें सिग्नल देती है। कभी वो सिग्नल खूबसूरत होता है जैसे ये गुलाबी पानी, लेकिन इसके पीछे एक पैगाम छुपा होता है। पैगाम ये कि वक्त बदलने का है, वरना समंदर का रंग बदलने के बाद शायद ज़िंदगी का रंग भी बदल जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।